इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड वर्सेस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। इन दोनों ही फंड्स ने पिछले 10 सालों में इनॉर्मस वेल्थ क्रिएट की है अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने आज से 10 साल पहले इन दोनों फंड्स में अगर 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो उसकी वैल्यू आज के टाइम पे 10 साल बाद 40 लाख होती, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट 4 गुना हो जाती है सिर्फ 10 सालों में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप साल 2024 के एंड में इन दोनों फंड में से किसी एक फंड में निवेश करने जा रहे हैं तो वो कौन सा फंड होना चाहिए जिसे जगह मिलनी चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से। जानेंगे ये सब कुछ इन दोनों फंड्स की इन डेप्थ एनालिसिस के साथ हर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर को कवर करते हुए, जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए एक बेहतर डिसीजन ले सके। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहां पे सबसे पहले हम कवर करेंगे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड्स के रिटर्न्स एनालिसिस को। और रिटर्न्स एनालिसिस में सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इन दोनों फंड्स के कैलेंडर ईयर रिटर्न्स यानी सालाना रिटर्न्स को, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक साल दर साल किस फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है और ज्यादा कंसिस्टेंट रहा है रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और पिछली 11 सालों के कैलेंडर ईयर रिटर्न्स में यानी 2014 से लेकर 2024 टिल डेट यहां पे हम देख सकते हैं कि 11 सालों में से 4 साल में यहां पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। 2017, 2020, 2021 और 2023 में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। वहीं पे अगर हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड की बात करें तो इस फंड ने 11 में से 7 बार 7 साल यहां पे इसने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। साल 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2022 और 2024 में टिल डेट यहां पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू एसबीआई कॉन्ट्रा फंड कैलेंडर ईयर रिटर्न्स में। लेकिन इसी कैलेंडर ईयर रिटर्न्स के पिछले 5 सालों की परफॉर्मेंस को अगर हम एनालाइज करें तो यहां पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड को। यहां पे पिछले 5 सालों में 2020, 21 और 23 में इसने आउट परफॉर्म किया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड को। वहीं पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ने 2022 और 2024 में टिल डेट आउट परफॉर्म किया है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को। और कैलेंडर ईयर रिटर्न्स को एनालाइज करने के बाद नेक्स्ट इस एनालिसिस में हम कंपेयर करेंगे इन दोनों फंड्स के पिछले 30 क्वार्टर्स के लास्ट 30 क्वार्टर्स के क्वार्टरली रिटर्न्स को। और क्वार्टरली रिटर्न्स के इस पहले चार्ट में हम देख सकते हैं कि क्वार्टर 2 2017 से लेके क्वार्टर 4 2020 तक इन 15 क्वार्टर्स में से 8 क्वार्टर्स में 8 क्वार्टर्स में यहां पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने बेहतर परफॉर्म किया है, आउट परफॉर्म किया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड को। वहीं पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ने 7 बार बेहतर परफॉर्म किया है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड से। और इन्हीं क्वार्टरली रिटर्न्स के सेकंड चार्ट में हम देख सकते हैं कि क्वार्टर 1 2021 से लेके क्वार्टर 3 2024 तक इन 15 क्वार्टर्स में से यहां पे 10 क्वार्टर्स में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने आउट परफॉर्म किया है, बेहतर परफॉर्म किया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड से। वहीं पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ने इन 15 क्वार्टर्स में से सिर्फ 5 क्वार्टर में आउट परफॉर्म किया है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को। और इस तरह पिछले 30 क्वार्टर्स में, पिछले 30 क्वार्टर्स में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने आउट परफॉर्म किया है 18 टाइम्स, 18 बार आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड को। वहीं पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ने सिर्फ 12 बार आउट परफॉर्म किया है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को। और इसके साथ साथ इन 30 क्वार्टर्स के टोटल रिटर्न्स और एवरेज रिटर्न्स को भी अगर हम कंपेयर करें तो यहां पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का टोटल रिटर्न रहा है 159.82% और वहीं पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड का रिटर्न रहा है 146.55%। तो अगेन यहां पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है क्वार्टरली रिटर्न्स में कंपेयर टू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। और क्वार्टरली रिटर्न्स को एनालाइज करने के बाद इस रिटर्न्स एनालिसिस में नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों फंड्स के पिछले 9 सालों के रोलिंग रिटर्न्स को, जिससे हमें यह जानने में हेल्प मिलेगी कि कौन सा फंड कंसिस्टेंटली ओवर द इयर्स ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और पिछले 9 सालों के रोलिंग रिटर्न्स के चार्ट में हम देख सकते हैं कि 1 साल के रोलिंग रिटर्न में यहां पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है, 0.80% ज्यादा रिटर्न दिया है कंपेयर टू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। वहीं पे 3 साल, 5 साल और लॉन्ग टर्म में 9 साल के रोलिंग रिटर्न्स में यहां पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी
फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड से, जहां पे 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स में 0.43% ज्यादा रिटर्न रहा था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड का, 5 साल में 0.69% और 9 साल में 0.78%। तो रोलिंग रिटर्न्स में हमने देखा कि इन दोनों फंड्स की परफॉर्मेंस काफी नेक टू नेक है, लेकिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अब रिटर्न्स एनालिसिस में नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे इन दोनों फंड्स के पिछले 9 सालों के कंपाउंडेड रिटर्न्स को, और ये जानेंगे कि किस फंड ने ज्यादा बेहतर वेल्थ क्रिएट किया है ओवर द इयर्स अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। और पिछले 9 सालों के कंपाउंडेड रिटर्न्स के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि पहले साल के कंपाउंडेड रिटर्न्स में यहां पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने 5.75% ज्यादा रिटर्न दिया है कंपेयर टू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। तीसरे साल के कंपाउंडेड रिटर्न्स को देखें तो यहां पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ने 0.59% ज्यादा रिटर्न दिया था कंपेयर टू एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। और 5वें और 9वें साल की बात करें तो यहां पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड यहां पे आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहा है, बेहतर परफॉर्म करते हुए दिख रहा है कंपेयर टू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। 5वें साल के कंपाउंडेड रिटर्न्स में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने 3.07% ज्यादा रिटर्न दिया था, और लॉन्ग टर्म में 9 साल के रिटर्न्स को अगर कंपेयर करें तो यहां पे 1.58% ज्यादा रिटर्न था एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का कंपेयर टू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। और अगर हम इन्हीं कंपाउंडेड रिटर्न्स को कंपेयर करें निफ्टी 500 के रिटर्न से, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि पहले साल में यहां पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड बेंचमार्क को बीट कर रहा है, लेकिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड नहीं बीट कर पाया। लेकिन तीसरे, 5वें और 9वें साल में यानी लॉन्ग टर्म में ये दोनों ही फंड्स बहुत ही बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपने बेंचमार्क को कंटिन्यूअसली ओवर द इयर्स बीट कर रहे हैं। और इन दोनों फंड्स के कंपाउंडेड रिटर्न्स को एनालाइज करने के बाद नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों फंड्स के एसआईपी रिटर्न्स को, और ये जानेंगे कि एसआईपी रिटर्न्स में किस फंड ने ओवर द इयर्स कंसिस्टेंटली बेहतर परफॉर्म किया है। और पिछले 10 सालों के एसआईपी रिटर्न्स के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि पहले साल के एसआईपी रिटर्न्स में यहां पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ने बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, और 1.05% ज्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन अगर हम 2 साल, 3 साल, 5 साल और लॉन्ग टर्म में 10 साल के एसआईपी रिटर्न्स को कंपेयर करें तो यहां पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने क्लियरली आउट परफॉर्म किया है हर बार आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड को। दूसरे साल के रिटर्न्स की बात करें तो एसआईपी रिटर्न्स में यहां पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने 1.51% ज्यादा रिटर्न दिया था। तीसरे साल के एसआईपी रिटर्न्स में 2.40% ज्यादा रिटर्न दिया था एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने कंपेयर टू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। 5वें साल में 4.41% ज्यादा रिटर्न दिया था, और लॉन्ग टर्म में यानी 10 साल में यहां पे एसआईपी रिटर्न्स में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने 2.06% ज्यादा रिटर्न दिया है कंपेयर टू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। इन्हीं एसआईपी रिटर्न्स को और बेहतर समझने के लिए इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि अगर आज से 10 साल पहले इन दोनों फंड्स में आपने 10-10 हजार की एसआईपी स्टार्ट की होती, 10,000 की एसआईपी स्टार्ट की होती इन दोनों फंड्स में, तो 10 साल बाद उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती 12 लाख। यानी आपने इन्वेस्ट किए होते 12 लाख और उसकी वैल्यू मिलती 10 साल बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में 33,50,541, और यहां पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में इसकी वैल्यू मिलती 12 लाख की 37,45,429। यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस होता 10 साल बाद 3,94,887। और इन दोनों फंड्स के एसआईपी रिटर्न्स को एनालाइज करने के बाद नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे रिटर्न्स एनालिसिस में इन दोनों फंड्स की लमसम इन्वेस्टमेंट को। और पिछले 10 सालों के लमसम इन्वेस्टमेंट के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि अगर आज से 10 साल पहले आपने इन दोनों फंड्स में 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, यानी 10 लाख इन्वेस्ट किए होते आपने एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में और 10 लाख इन्वेस्ट किए होते आपने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में, तो यहां पे 10 साल बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में आपके 10 लाख की वैल्यू होती 44,60,520 रुपीज। वहीं पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में इसकी वैल्यू मिलती है आपको 47,77,180 रुपीज। यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस होता 3,16,660 रुपीज। इतना इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको ज्यादा मिलती एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में कंपेयर टू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड लमसम इन्वेस्टमेंट में। और रिटर्न्स एनालिसिस के बाद नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों फंड्स को सभी रिस्क के पैरामीटर्स पे रिस्क एनालिसिस में। और सबसे पहला पैरामीटर जिसे हम एनालाइज करेंगे इन दोनों फंड्स के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के लिए, वो है इनका मैक्सिमम ड्रॉडाउन। यानी कि गिरती मार्केट में किस फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है, कम नेगेटिव
नेगेटिव रिटर्न देते हुए। और पिछले 10 साल के मैक्सिमम ड्रॉडाउन के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि पिछले 3 साल के मैक्सिमम ड्रॉडाउन हो या फिर 5 साल या फिर लॉन्ग टर्म में पिछले 10 साल के मैक्सिमम ड्रॉडाउन, हर बार यहां पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ने कम नेगेटिव रिटर्न देते हुए, गिरती हुई मार्केट में, बियर मार्केट में बेहतर परफॉर्म करते हुए, बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देते हुए आउट परफॉर्म किया है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को। और मैक्सिमम ड्रॉडाउन के बाद नेक्स्ट पैरामीटर जिसे हम कंपेयर करेंगे रिस्क एनालिसिस में, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी पिछले 10 सालों में किस फंड ने कम वॉलेटाइल रहते हुए ज्यादा बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दिए हैं। और पिछले 10 साल के स्टैंडर्ड डेविएशन के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि 3 साल के स्टैंडर्ड डेविएशन हो, पिछले 5 साल के या फिर लॉन्ग टर्म में पिछले 10 साल के स्टैंडर्ड डेविएशन, हर बार यहां पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ने कम वॉलेटाइल रहते हुए ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है स्टैंडर्ड डेविएशन के पैरामीटर में साल दर साल कंपेयर टू एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। और स्टैंडर्ड डेविएशन को एनालाइज करने के बाद रिस्क एनालिसिस में नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों फंड्स के शार्पे रेशियो को, यानी कि रिस्क के अगेंस्ट कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स ओवर द इयर्स, और इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा हो उतना बेहतर होता है। और पिछले 10 सालों के शार्पे रेशियो के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि पिछले 3 साल के शार्पे रेशियो और पिछले 5 साल के शार्पे रेशियो में यहां पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने अपने रिस्क के अगेंस्ट ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। वहीं पे अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, 10 साल के शार्पे रेशियो की बात करें, तो यहां पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। और इसके बाद रिस्क एनालिसिस में लास्ट पैरामीटर जिसे हम कंपेयर करेंगे वो इन दोनों फंड्स का अल्फा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है क्योंकि ये हमें ये बताता है कि बेंचमार्क के अगेंस्ट ओवर द इयर्स इन फंड्स ने कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट किया है अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। और लास्ट 10 इयर्स के अल्फा के रिजल्ट्स में हम देख सकते हैं कि यहां पे पिछले 3 साल और पिछले 5 साल में अल्फा के रिजल्ट्स में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। वहीं पे अगर हम लॉन्ग टर्म के अल्फा जनरेशन की बात करें तो यहां पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ने पिछले 10 साल के अल्फा में ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है, आउट परफॉर्म किया है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को। और रिस्क एनालिसिस के बाद नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों फंड्स के पोर्टफोलियोज को, जहां पे हम ये जानेंगे कि किसका पोर्टफोलियो ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, किसका पोर्टफोलियो ज्यादा एग्रेसिव है और कितना कुछ कॉमन है इन दोनों फंड्स के पोर्टफोलियोज में। और पोर्टफोलियो एनालिसिस में सबसे पहला पैरामीटर जिसे हम कंपेयर करेंगे वो इन दोनों फंड्स की पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग, यानी कितना कुछ कॉमन है इन दोनों फंड्स में। और कॉमन स्टॉक्स के बेसिस पे पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 30.42% कॉमन स्टॉक्स हैं, पोर्टफोलियो इसका ओवरलैप कर रहा है 30.42% कंपेयर टू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। वहीं पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में 57.35% कॉमन स्टॉक्स है कंपेयर टू एसबीआई कॉन्ट्रा फंड पोर्टफोलियो। तो इन दोनों ही फंड्स में पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग काफी ज्यादा हायर साइड पे है, 30% से ज्यादा पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है। और नेक्स्ट हम पोर्टफोलियो एनालिसिस में कंपेयर करेंगे इन दोनों फंड्स के पोर्टफोलियो टर्नओवर को, यानी कि एक साल में कितना परसेंट पोर्टफोलियो ये चेंज करते हैं, क्या ये बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी पे बिलीव करते हैं या फिर फ्रीक्वेंटली ये ट्रेडिंग करते हैं। और पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 162% का, यानी कि सिर्फ एक साल के अंदर अपने पोर्टफोलियो को एक बार पूरा और एक बार और आधा ही अपने पोर्टफोलियो को चेंज कर रहे हैं, काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड की तो इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 60% का, यानी कि एक साल में सिर्फ 60% अपने पोर्टफोलियो को ये चेंज कर रहे हैं। और इसके बाद पोर्टफोलियो एनालिसिस में नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों फंड्स की एसेट एलोकेशन को, यानी कि इक्विटी, डेट और अदर एसेट क्लासेस में कितना कुछ एलोकेट किया है इन दोनों फंड्स ने। और पोर्टफोलियो एलोकेशन के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि इक्विटी एसेट क्लास में यहां पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने एलोकेट किया है 87.20%, वहीं पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ने एलोकेट किया है 89.11%। डेट की बात करें तो यहां पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में इसके एलोकेशन है 5.48% और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में है 3.86%। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में इसके एलोकेशन है 6.55%, वहीं पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में इसके एलोकेशन है 7.04%। रियल एस्टेट एंड अदर एसेट क्लास में यहां पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने एलोकेट किया है 0.77%, आईसीआईसीआई में कोई एलोकेशन नहीं है। और इसके बाद पोर्टफोलियो एनालिसिस में नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों फंड्स के नंबर ऑफ स्टॉक्स और मार्केट कैप एलोकेशन को, जहां पे हम ये देखेंगे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में इन फंड्स ने
ने कितना एलोकेट कर रखा है। और इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का पोर्टफोलियो 90 स्टॉक्स में ज्यादा डाइवर्सिफाइड है कंपेयर टू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, जिसमें सिर्फ 60 स्टॉक्स में निवेश किया है। और मार्केट कैप एलोकेशन में लार्ज कैप में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने एलोकेट किया है 46.18%, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेशन है इसकी कंपैरिजन में 75.24%। मिड कैप के एलोकेशन एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में ज्यादा है 17.96%, वहीं पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में सिर्फ 8% की है। स्मॉल कैप के एलोकेशन अगेन एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में ज्यादा है 10.47%, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में सिर्फ 3.7% एलोकेटेड है स्मॉल कैप में। माइक्रो कैप स्टॉक्स में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की एलोकेशन है 4.15%, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में सिर्फ 0.32%। और फॉरेन इक्विटीज होल्डिंग की बात करें तो यहां पे अगेन एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की होल्डिंग ज्यादा है 2.48%, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में 1.78% है। और इसके बाद लास्ट पैरामीटर जिसे हम कंपेयर करेंगे पोर्टफोलियो एनालिसिस में इन दोनों फंड्स के लिए, वो इन दोनों फंड्स की सेक्टर एलोकेशन, यानी कि किस सेक्टर में किस फंड ने कितना एलोकेट किया है और कितना वेल डाइवर्सिफाइड एलोकेट किया है। और सेक्टर एलोकेशन के चार्ट में हम देख सकते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ने काफी हेवीली एलोकेट किया है कंपेयर टू एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। वहीं पे इंडस्ट्रियल सेक्टर, कंज्यूमर स्टेपल्स, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, मटेरियल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में यहां पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के एलोकेशन ज्यादा है कंपेयर टू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। तो हमने देखा कि पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का पोर्टफोलियो एग्रेसिव होने के साथ साथ वेल डाइवर्सिफाइड है कंपेयर टू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, जहां पे कम रिस्क लेते हुए लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेशन है, साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स पे बहुत ज्यादा एलोकेट किया है यहां पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ने। और पोर्टफोलियो एनालिसिस के बाद नेक्स्ट इस कंपैरिजन में हम एनालाइज करेंगे इन दोनों फंड्स की मैनेजमेंट को, जहां पे हम ये जज करेंगे कि किसका फंड मैनेजमेंट ज्यादा स्टेबल है और किसके की फंड मैनेजर्स काफी लंबे समय से इसके साथ बने हुए हैं। और फंड मैनेजमेंट के इस चार्ट में हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का फंड मैनेजमेंट ज्यादा स्टेबल दिखाई दे रहा है कंपेयर टू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, जहां पे मिस्टर दिनेश बालाचंद्रन जो इसके की फंड मैनेजर हैं, वो 6 साल से भी ज्यादा से समय से इसके साथ बने हुए हैं। वहीं पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड के की फंड मैनेजर मिस्टर शंकर नरेन और मिस्टर धर्मेश कक्कड़ पिछले 3 साल 10 महीने से इसके साथ बने हुए हैं। और फंड मैनेजमेंट को एनालाइज करने के बाद आइए अब कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कंपेयर करते हैं इन दोनों फंड्स के, जहां पे सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इन दोनों फंड्स के डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंस रेशियोज को। और यहां पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.59%, तो वहीं पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड का ऑलमोस्ट डबल एक्सपेंस रेशियो है 1% का। और यहां पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड निवेशकों के लिए ज्यादा बेहतर है एक्सपेंस रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके बाद नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों फंड्स के एसेट अंडर मैनेजमेंट को। और यहां पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का एयूएम है 40,486 करोड़ का, जो कि काफी कम है कंपेयर टू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 49,104 करोड़ का। और इसके बाद आइए जानते हैं कि इन दोनों फंड्स में एसआईपी में और लमसम मोड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में मिनिमम एसआईपी वैल्यू है 500 की और लमसम है 5,000 का। वहीं पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में मिनिमम एसआईपी वैल्यू है 100 की और लमसम है 1000 का। फाइनली इन दोनों टॉप परफॉर्मिंग फंड्स को कंप्लीटली एनालाइज करने के बाद हर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे फाइनल रिजल्ट्स ये है कि अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो इस केस में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड आपके लिए एक बेहतरीन निवेश का ऑप्शन है कंपेयर टू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। लेकिन अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं हैं और ज्यादा बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स पे फोकस कर रहे हैं तो इस केस में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड एक ज्यादा बेहतर निवेश का ऑप्शन है आपके लिए कंपेयर टू एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इन दोनों फंड्स में नवंबर 2024 के एंड में यानी कि अभी के टाइम में निवेश करने जा रहे हैं तो इस केस में आपको एसआईपी मोड में निवेश स्टार्ट करना है। लमसम आप कर सकते हैं लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट करने से बचें क्योंकि मार्केट में अभी सिर्फ 10% की करेक्शन आई है। जब बहुत ज्यादा करेक्शन आए 15% से ऊपर का है तो और अमाउंट ऐड करें या फिर हर एक डिप में आप छोटे छोटे लमसम अमाउंट 5-5 हजार करके आप निवेश कर सकते हैं। और स्पेशली वो इन्वेस्टर्स जो एसआईपी मोड में इन दोनों फंड्स में निवेश करने जा रहे हैं लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से, वो हर 6 महीने
महीने पे या हर एक साल अपनी इन्वेस्टमेंट को, एसआईपी वैल्यू को बढ़ाते रहे एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन परसेंटेज से एक बेहतर वेल्थ जनरेशन के लिए ओवर द टाइम। और इसके साथ यहां पे एनालिसिस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको इन दोनों फंड्स के बीच में, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड के बीच में एक बेहतर निवेश का डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। और अगर आपके अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर इट एज सून एज पॉसिबल। फिर मिलते हैं एक और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी वीडियो के साथ।